श्रीमन नारायण, कृपया करके प्रकृति और पुरुष पे प्रकाश डालें। कल बताए थे प्रश्न विशेष रूप। श्रीमन नारायण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वाराणसी ने जैसा कि आचार्य कपिल रचित सांख्य दर्शन पर चर्चा कल हुई थी। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के योग से सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति जड़ है। आचार्य कपिल ने बताया है कि प्रकृति जड़ है, त्रिगुणातीत है। सत्व, रजस, तमस, ये तीनों गुण प्रकृति में होते हैं। वैसे तो बताया गया है कि बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति जड़ है, किंतु वो गतिशील है, अचेतन है। प्रकृति में सृष्टि के निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रकृति पुरुष के योग से सृष्टि का निर्माण करती है। पुरुष का अर्थ होता है चैतन्य, शुद्ध आत्मा। पुरुष कुछ करता नहीं है, ना तो कर्म करता है और ना ही कर्म का फल भोगता है। वह अविनाशी है, ना वो उत्पन्न होता है और ना किसी को उत्पन्न करता है, किंतु वो है। वो है, दैट्स कॉल्ड ग्रेट पावर। उस पावर से, उसके तेज से, तेज को आकर्षित करती है प्रकृति और तब सृष्टि का निर्माण करती है। कहा गया है कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, पुरुष भी अपने आप में पूर्ण है, किंतु दोनों सृष्टि के निर्माण अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी में घट है, घड़ा है। प्रकृति सृष्टि के मूल कारण भी कही जाती है और सृष्टि के उपादान कारण भी कही जाती है। जैसे हम घट का निर्माण करते हैं मिट्टी से। घट पहले भी मिट्टी में था, लेकिन वो आकार में नहीं था। आकार में लाने के लिए किसी बाह्य का योग चाहिए, तो कुम्हार मिट्टी से घट बनाता है। प्रकृति अपने से घट नहीं बनाती। उसी प्रकार प्रकृति के सारे नियम होते हैं। जब जब योग होता है पुरुष का प्रकृति के साथ, तब तब सृष्टि का निर्माण होता है। सत्व, रज, तम, इससे हम ये भी समझ सकते हैं ऐं ह्रीं क्लीं। प्रकृति तीन रूप में देवी के रूप में मानी जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। सतोगुण प्रधान सरस्वती मानी जाती हैं, रजोगुण प्रधान लक्ष्मी मानी जाती हैं और तमोगुण प्रधान काली मानी जाती हैं।
इन तीनों स्वरूपों में हम देवी को देखते हैं, हम मूल प्रकृति को देखते हैं। हम जिसकी कामना करते हैं उसकी पूर्ति होती है। श्रीमन नारायण।